वेलकम बैक टू जागो दुनिया। ये हमारी देखता है ना आपस में। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। चौधरी आबिद शेर अली साहब जनाब स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के चेयरमैन, हल्का NA 84 फैसलाबाद से इलेक्ट हुए MNA दूसरी मरतबा 2002 में भी इलेक्ट हुए थे और हमारे मेहमान हैं और बड़े मजे मजे की गपशप हो रही है। तुम कुछ पूछना चाह रही थी आई थिंक कि वाइफ के हवाले से। क्या कहती तुम के मेकअप के बारे में जितना तुम करती हो उतना वो भी करती हैं। अच्छा मतलब जितना मैं मतलब ये देखिए मैं इसको कह रही थी कि अगर ये मेरी साइड पे हो जाएगा तो मैं एक तंजीम बना रही हूँ औरतों की जिसमें ऑलरेडी सारी औरतें हैं। तो आबिद भाई आप देख लें आपने इसकी पार्टी में होना कि मेरी पार्टी में, क्योंकि खवातीन फिर आपको पता है पलड़ा भारी होता है। मेरा अक्सर मेकअप पे बेगम से फटा ही रहता है। अच्छा क्या फटा क्या होता है? मतलब किसी की शादी पे जाना है तो क्या मसला होता है? लेट कितनी देर की लेट हो जाती? आधा पौना घंटा लेट हो जाता हूँ मैं, फिर चला जाता हूँ तो कई मरतबा अच्छा छोड़ के चले जाते हैं बेगम कई मरतबा। हाँ बल्कि प्रोग्राम भी कई मतलब शुरू हम कर देते हैं इसके बगैर भी अगर देखिए अच्छा लगना हर औरत का हक है, इस पे तो हर औरत आपकी बेगम को भी अच्छा ये हकूक याद है बाकी नहीं याद तुम्हें है? फिर तैयारी पहले से करनी चाहिए ना, टाइम नहीं वैसे ये करती है सुबह 6 बजे आदत है कि वो हमेशा लेट स्टार्ट करती है। लेट स्टार्ट करती टाइम का उतनी पंक्चुअलिटी हमारी फैमिली में जी शादियों के और ये फंक्शंस में बहुत पंक्चुअलिटी। अच्छा अल्लाह जन्नत नसीब करे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब के, उन्होंने ये फैमिली में बड़ी आदतें डेवलप की हुई हैं कि टाइम पर शादी का शुरू होना ख़त्म होना 10-11 बजे घरों में। अच्छा अभी मुझे ये बताएं, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और आप मतलब पॉलिटिक्स में भी आपने माशाल्लाह ताला बड़ा प्रूव किया, लोग आपको पसंद भी करते हैं। करंट सेटअप के हवाले से इतनी जो अफवाहें चेम गोइयाँ हो रही हैं इसमें कोई हकीकत है? देखिए जी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस वक्त जो हुकूमत है पिछले 2.5 सालों में जो सपोर्ट मिली इनको पूरी अपोजिशन जमातों की तरफ से, तमाम सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से, इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, डिलीवर नहीं किया। और बजाय कि डिलीवर करने के बजाय इन्होंने अदारों के साथ जंग छेड़ी, आइनी अदारों का मजाक उड़ाने की कोशिश की और आइनी अदारों को अपने घर की लॉन्डी बनाने की कोशिश की। और करप्शन देखिए फारूक, जो मेन चीज़ है करप्शन, इसमें पाकिस्तान स्टील में ले लें, OGDC की जो रिसेंट ख्वाजा अदनान की ले लें, PIA ले लें, रेलवे ले लें, आप जिस चीज़ को पिन पॉइंट करेंगे तो वो चीज़ें आती जाएंगी इनके सामने। बात ये है कि इन्होंने फिर माजी से सीखा क्या है। आप रेंटल पावर से ले लें, जो हमारा पीछे बिजली का बुरान रहा और रेंटल पावर्स में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किकबैक्स दी। तो आप बताएं कि फिर जो एक अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी और उस अपॉर्चुनिटी को बजाय कि डिलीवर करते, ठीक है पैसा आपने बड़ा पिछले अदवार में किकबैक्स बनाई, जो आपने केसेस बने वो काफ़ी थे, पैसे आपने लूट लिया, लेकिन इस मरतबा अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया था तो फिर आपको डिलीवर करना चाहिए था। और ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अगर फिर भी इस तरह की हुकूमत जिसको पूरी तमाम अपोजिशन जमातों ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो प्राइम मिनिस्टर है हिस्ट्री में पाकिस्तान की, जिनको पूरी असेंबली ने अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया और अनअपोज इनको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। लेकिन आपके ख्याल में करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप देख लें कि ये, अब आप भी देख लें 38 लोग एक दिन के अंदर कराची में शहीद टारगेट किलिंग में जी। और ये फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं तो नहीं वहाँ पे हुकूमत में बैठा है, जहाँ फारूक आप बैठे हैं, जहाँ आप बैठी हैं, जहाँ कोई भी बैठा है, वहाँ पर लावारसों की तरह से लोगों को ऐसे जैसे हम बनाना रिपब्लिक या सोमालिया में रहते हैं जिसको मर्जी मार के फेंक दें। तो ये फिर ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेती हैं, ब्लैक मेलिंग्स हैं और जो चू का मुरब्बा है, इनसे बाहर निकल कर मैं समझता हूँ कि बड़ा मौका दिया। अब एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने करप्शन की बात की, एक एलिगेशन आप पे भी लगाई गई, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि जी आपके 10 प्लॉट हैं इस्लामाबाद में E11 सेक्टर में, और सियासत में आने से पहले आप एक छोटे घर में रहते थे और सियासत में जब से आप आए हैं तो आपका बहुत सारे आपके पास घर हैं जिनमें से सबसे छोटा जो है वो 3 कनाल का है। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है? देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन भी थे, पॉलिटिशियन भी थे और उनका रियल स्टेट का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठीक ठाक बिजनेस रहा।
اور یہ پلاٹس آج کے نہیں ہیں, یہ میرے والد صاحب نے, میں نے کوئی 96 میں میں نے یہ لیے تھے, یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی اسلام آباد میں جو 10 اسلام آباد میں لیے 96-7 میں لیے. ٹھیک, سیاست میں آنے سے پہلے؟ جی ہاں, میرا تو اس وقت اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور الحمدللہ ہماری ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئر ہے, ڈکلیئرڈ ہے, یہ ساری ڈکلیئرڈ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو چھپائی ہو. اور پرویز مشرف نے بھی کوئی 9 سال لگائے کہ ایک سنگل پینی کی کوئی بھی کرپشن کا ایلیگیشن, اور یہ ان کے وکیل کہتے رہے ہیں جی کہ شیر علی صاحب کا ماضی جو وہ میئر رہے ہیں فیصل آباد کا, انہوں نے خدمت کی, کوئی ایسا کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اگر یہ چیزیں فاروق ہوتی تو میرے والد صاحب 3 مرتبہ MNA بنے, میرے بڑے بھائی کو اللہ نے میئر بنایا, اور 2 مرتبہ میں مشرف کی بدترین مخالفت کے باوجود جب 11-12 لوگ قومی اسمبلی کے لوگ 2002 میں ہوئے, میرے والد صاحب جیل میں تھے, جیل میں بیٹھ کے مشرف کے خلاف میں نے الیکشن لڑا اور اللہ نے مجھے کامیابی دی. تو یہ پھر یہ منہ بولتا ثبوت ہے میرے والد صاحب کی انتھک کوششوں کا, اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی وہ محبت جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی, اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے. اگر نہ ڈیلیور کیا ہوتا تو باقی بھی لوگ آ رہے ہیں اور باقی بھی لوگ آؤٹ ہوئے ہیں, تو ہمیں مشرف نہ چھوڑتا, ہمیں کوئی کرپشن کے ایلیگیشن نہیں ہے. بریگیڈیئر اسلم گمن جو DG ISI تھے اس وقت, اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کے بھی وہ MD رہے ہیں, وہ آیا کرتے تھے اٹک قلعے میں میرے والد صاحب کے پاس, شیر علی صاحب آپ کے بیٹے کو ڈسٹرکٹ ناظم بھی دیں گے, آپ مالی فائدے لے لیں. اگر یہ ایلیمنٹس ہوتے تو ہم مشرف کے ساتھ ڈیل کر لیتے اور اربوں روپے کے فائدے لے لیتے آج. پھر ہم لیکن ہاں وہ نہیں. تھینک یو سو مچ عابد بھائی, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. وقت بہت کم ہے اور بہت ساری باتیں رہ گی, بٹ تھینک یو ونس اگین. انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی نوٹ کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.